न्यू नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें एक चैप्टर उसका 4 पार्ट में आ चुका है। पूरा ऑर्गेनिक चैप्टर है, कार्बनिक। ठीक है, ये 5वां चैप्टर है आपका मैट्रिक का, केमिस्ट्री का। इसमें किया आवर्त सारणी। इसका पूरे 3-4 पार्ट में आएगा पूरा वीडियो, क्योंकि एक ही पार्ट में संभव नहीं है अच्छे से दे पाना। और इसका फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरे अच्छे से पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं, स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते क्या है? विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना या सजाना। इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएं? इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएं? हम लोग ये चीज जानते हैं कि कोई भी तत्व हो, क्या होता है? परमाणु का 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें सबसे तेज क्या होता है? ये क्या है आपका? नाभिक। ये क्या हो गया? परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, उसमें क्या आ जाएगा आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें क्या आ जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेश रहित, यानी कि शून्य। इसमें कोई आवेश होता ही नहीं है। और ये नाभिक है, नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसा? पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा? शून्य। तो नाभिक कैसा? नाभिक कैसा हो जाएगा? धनात्मक। नाभिक कैसा हो जाएगा आपका? धनात्मक हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस 2 ही चीज है। तो प्रोटॉन कैसा? धनात्मक। और न्यूट्रॉन कैसा? शून्य, यानी कि आवेश रहित। दोनों मिल गया तो कैसा हो गया? नाभिक धनात्मक। अब बच क्या गया? इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? नाभिक के चारों ओर क्या होगा? अपने कक्षा के अनुसार से, अपनी ऊर्जा के अनुसार से क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। देखते हैं कैसे। मान लिया क्या हो गया? कक्षा 1, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो गया 2। दूसरा कक्षा हो गया, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या होगा? आगे पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कक्षा में क्या होगा? वो चक्कर करेगा। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर मारेगा। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, कक्षा कितना होता है? 6 या 7 तक होता है कक्षा। इसी में क्या हो गया? आवर्त सारणी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना हो जाएगा आ जाएगा। तो कक्षा किससे दर्शाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। और नाम स्टार्ट किससे होता है? इसका अल्फाबेट में के से स्टार्ट होगा। एक कक्षा क्या कहेंगे? के आगे दीजिए 2 का L, M, N, O, P, Q, जहां तक जाएगा आगे। ठीक हो गया? ये क्या हो गया आपका? कक्षा हो गया यहाँ पे। अब कक्षा के अंदर भी क्या होता है? उप कक्षा। इसको सेल कहते हैं, इसको सब सेल। ठीक है, कक्षा। और कक्षा के अंदर क्या हो गया आपका? उप कक्षा हो गया। ठीक है, सब सेल, यानी इंग्लिश क्या हो गया इसका? सब सेल। ये कितने होते हैं? 4, S, P, D और F। S, P, D और F। अब देखते हैं यहां पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे S उप कक्षा है। क्या है ये? S उप कक्षा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 2। एक होगा क्या? हाँ, एक भी हो सकता है। S में क्या होगा? 2 है तो एक भी जा सकता है आपका यहाँ पे। अब देखते हैं P उप कक्षा में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 6। 5 जाएगा क्या? हाँ, 6 जा सकता है तो 5 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, 3, 2 और 1 से लेके 6 तक जाएगा। ठीक है, शून्य नहीं होगा। या P में हम 7 नहीं दे सकते हैं। D में कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 10 तक जाएगा, 9 जाएगा, 8 जाएगा, 7 जाएगा, 1 से लेकर 10 तक जाएगा। लेकिन 10 से अधिक 11, 12, 13 नहीं जाएगा। F में कितना जाएगा? 14। F में कितना जाएगा? 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं यहाँ पे पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या हो गया? देखिए यहाँ पे कक्षा, ये क्या है? कक्षा की संख्या। ये क्या है? उप कक्षा की संख्या। कक्षा 1 क्या होगा? सेल नंबर 1। उसमें कितना उप कक्षा होगा? सिर्फ और सिर्फ 1। क्या होगा वो? S। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? S। क्या होगा? और S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। S में कितना होता है? 2। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक कक्षा, यानी कि कक्षा नंबर 1 यानी सेल नंबर 1 में उप कक्षा की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। चूंकि S है, सिर्फ क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा।
पी तो है नहीं, पीछे जाएगा या आगे जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कक्षा नंबर 2। कक्षा यहाँ पे 2 में देखिए, या इसको के भी कर सकते हैं या इसको एल भी कर सकते हैं, एम भी, एन भी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कक्षा नंबर 2। कक्षा नंबर जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम, एक कक्षा से दूसरे में जाते हैं, इसमें उप कक्षा कितना हो जाएगा, यानी सबसेल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एस के बाद पी भी आ जाएगा। क्योंकि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 6 2 8, यानी कि दूसरे कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हो गया, 8 हो गया। इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है, जब भी हम भुला जाए। मान लीजिए मेरे दिमाग से हट गया वो चीज, क्या होगा, या तीसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तो फर्स्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक उप कक्षा होगा। कहां से स्टार्ट होगा, एस से। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, सिर्फ एक हो गया एस, तो एक कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में क्या हो जाएगा, एस और पी। एस में कितना, 2, पी में कितने, 6, तो 2 दूसरे कक्षा में कितना हो गया, 6 2 8। तीसरा कक्षा जैसे यानी 3 या एम में जाते हैं, इसमें क्या उप कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, एस पी और डी। हम लोग जानते हैं एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। 6 10 6 से 18, कितना हो गया, 18। यानी कि पहला कक्षा में कितना उप कक्षा, एक उप कक्षा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। दूसरे कक्षा में सॉरी कितने उप कक्षा, 2, एस और पी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम कितने, 6 2 8। तीसरे में क्या हो जाएगा, एस पी और डी, तीनों आ जाएगा, 2 6 10 यानी कि 18। अब चौथा कक्षा में क्या हो जाएगा, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। 2 होगा एस में, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10, एफ में 14। कितने हो गए ये, जोड़ लीजिए, 18 14, कितने हो गए ये, 32। ठीक है, अब क्या पांचवा कक्षा जो है ये, या ओ क्या कक्षा, ये ओ जो है, ओ में क्या हो जाएगा, 5 उप कक्षा होगा क्या, नहीं, क्योंकि उप कक्षा हमारे पास कितना है, सबसेल कितना हमारे पास 4 ही है, एस पी और एस पी डी और एफ है, तो 5 नहीं होगा। 4 बच गया तो सीधा 5वां 6ठा 7वां जो भी उधर जाइए, क्या कर दीजिए, उसमें 4 उप कक्षा ही आएगा। कैसे, इसमें भी क्या हो जाएगा, एस पी डी और एफ, कितना हो जाएगा ये, 32। कितना हो जाएगा ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। अब एक फार्मूला देखते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक फार्मूला है। इसमें कहता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2n²। n क्या है यहाँ पे, कक्षा, और यहाँ पे हम देखे हुए हैं, डायरेक्ट निकाले हुए अपने माइंड से। यहाँ क्या होता है, फार्मूला बैठा के देखिए वही आएगा। मान ले n बराबर फर्स्ट कक्षा 2 गुना 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 बराबर 2। दूसरा कक्षा में देख लेते हैं हम लोग, 2 n के जगह 2 2 2 का स्क्वायर कितना, 4 4 दूनी 8। n के जगह क्या दीजिए, 3, 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 दूनी 18। सेम n बराबर 4 में भी आप कर सकते हैं। क्या हो गया आपका, 32 हो गया। क्या हो गया आपका, 32 हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या यहां से भी कर सकते हैं। यहां से क्या आ गया, कैसे याद रखेंगे, पहला कक्षा, उसमें एक उप कक्षा एस, क्या होगा, एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14 यानी कि 14 हो गया। तो आप क्रमवार बढ़िएगा, पूछ देगा कोई भी। तीसरे कक्षा में कितने उप कक्षा, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवा में कितना, पांचवा में 4 ही होगा, क्योंकि 4 से अधिक उप कक्षा होता ही नहीं है। ठीक है, एस पी डी और एफ। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14, डी में 10, पी में 6 और एस में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। ठीक है, क्या इसमें एक नियम है, वो नियम का आधार पे क्या कहता है, ऑफ बाहो रूल उसको कहते हैं। ऑफ बाहो का नियम, वो क्या कहता है, तिरछा काटते चलिए, जो जो आते जाएगा करते चलिए, भरते चलिए। पहले ये देख लेते हैं, एक क्या है यहाँ पे कक्षा, और एसपीडीएफ क्या है यहाँ पे, उप कक्षा। 1 2 3 4 क्या है, कक्षा। एसपीडीएफ क्या है, ये उप कक्षा। जानते हैं पहला कक्षा में कितने उप कक्षा, 1 एस, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी और डी, चौथे में एस पी डी और एफ। इसका पांचवा में क्या हो जाएगा, पांचवा छठा सातवां जो भी होगा उसमें क्या होगा, 4 उप कक्षा, एस पी डी और एफ। अब ये जाएगा कैसे, एक इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, इसका 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। इसका एक नियम है, ठीक है, तिरछा काटने का नियम है। कट हुआ, 1s कटा 1s, 2s कटा 2s, 2p 3s, 3p
4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। क्या होगा, ऐसे फिर काटिए, फिर 4f आ जाएगा, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर क्या हो जाएगा 7s हो जाएगा। ठीक है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, आना क्या चाहिए यहाँ पे 3d होना चाहिए, तो क्या आ गया 4s। यहाँ एक बेसिक ट्रिक देते हैं, याद हमेशा के लिए आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको आप पॉज करके उतार सकते हैं क्योंकि ठीक है, ये थोड़ा सा बन गया आपका आवर्त सारणी। ये इमेजिन के लिए बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्या होगा, पहला 2 वर्ग किसका होता है s का, इसके बाद क्या आ जाता है बीच में d का कितना 10, p में कितना 6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना 2, d में कितना 10, p में 6। यही वजह है कि पहले s, फिर s में 2, d में 10 और p में 6 आएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए अब क्या होता है, जब 1s है, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p, इसके बाद क्या था 3s, इसके बाद 3p। होना क्या चाहिए यहाँ पे 3d, होना क्या चाहिए यहाँ पे 3d होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3d नहीं हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 4s, क्या हो गया यहाँ पे 4s। तो इसका एक बेसिक ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसे s में जाएंगे, s के बाद क्या जाएंगे, d तो नीचे है थोड़ा, s के बाद किस में जाते हैं हम लोग, p में जाते हैं, और p के बाद फिर कहाँ घूमते हैं s में, p के बाद कहाँ घूमते हैं s में। यही वजह है कि p के बाद d नहीं होकर क्या हो जाता है आपका s, p के बाद क्या हो जाता है आपका d नहीं होकर s हो जाता है। इसलिए d के पहले क्या दीजिए, हमेशा आप s दीजिए। s के बाद 3 का क्या बच गया था d, ठीक है, खत्म हो गया आपका 3d, 4s दे चुके, 4p देते हैं, 4p, फिर क्या हो जाएगा आपका 4d, फिर 4d नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारा p खत्म होगा, p के बाद कहाँ आ जाएंगे हम s में आ जाएंगे, p के बाद कहाँ आ जाएंगे s में, s क्रॉस कीजिएगा तब ना d पे पहुंचिएगा, p के बाद कहाँ जाना है s पे, क्या करेंगे फिर 4d नहीं होगा, क्या आ जाएगा आपका 5s, तब क्या हो जाएगा आपका 4d। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4d के बाद क्या हो जाएगा 5s दे दिए, इसके बाद क्या दीजिए 5p। ठीक है, 5p के बाद फिर किस में आ जाएगा d नहीं होकर फिर से s हो जाएगा। तो यहां तक आप तकरीबन जान सकते हैं। इसमें आपका बहुत ज्यादा कम से कम 50-57 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है और इतना आपको काफी है। ठीक है, 1 से 30 तक हम कंटिन्यू बना देते हैं या कम से कम 20 तक बना देते हैं। देखिए बनाते आगे, क्योंकि जानते हैं कि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन की संख्या भी होगी, और प्रोटॉन तो नाभिक में चले गया, इलेक्ट्रॉन को घुमाना है हमको। तो देखते हैं यहाँ पे h बराबर 1, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पहला क्या पहला कक्षा, और s पे कितना एक दे दिए, कंप्लीट। इसका हीलियम पे आते हैं, हीलियम में कितना 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2, 1s2 s में कितना जाता है मैक्सिमम 2 जाता है, तो 2 आराम से जा सकते हैं। लिथियम क्या होगा 3, 1s 3 दे दे, क्या नहीं होगा ना 3, क्यों नहीं होगा 3, क्योंकि हम जानते हैं s पे कितना जाता है मैक्सिमम, s पे कितना जाता है मैक्सिमम 2 जाता है। ठीक है, s पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, और 1s के बाद क्या आता है यहाँ पे 2s, क्योंकि 2 तो नहीं हो जाएगा, यहाँ लिथियम का 3 है तो हमको 3 देना पड़ेगा, 1s के बाद 2s आ गया। ठीक है, तो हीलियम पे 4, 1s2 2s पे भी 2, 2 4 हो गया। याद होना चाहिए आपको हमेशा कि s पे 3 नहीं जा सकता, 1 जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 तक जाएगा। ठीक है, अब बोरॉन, बोरॉन का 5, इलेक्ट्रॉन भी 5, 1s2 2s पे 3 दे देगा, 3 2 5, फिर नहीं होगा, क्यों s पे कितना होता है मैक्सिमम 2, s पे कितना होगा मैक्सिमम 2। आपको याद होना चाहिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या जाएगा वहां आपके मेरे पास 2p, फिर 2, और कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास 5, s पे क्या जा सकते हैं मैक्सिमम 2, जबरदस्ती नहीं दे देंगे, यहाँ पे 3, एक बच गया तो एक क्या कर दीजिए आप p पे दे दीजिए, p पे कहां तक जाएगा 6 तक जाएगा, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, 1s पे 2, 2s पे तो 2 होगा ही, 2p पे 2 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p पे 3। अब कहिएगा सर p पे 3 क्यों गए, क्योंकि p पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 6 तक जाएंगे, 7 नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p पे 4, देखिए 4 2 6, 6 2 8, फ्लोरीन 9, 9 इलेक्ट्रॉन भी, 1s2 2s2 2p पे 5, 2p पे कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 हो गया। तो ये क्या नियोन 10, 1s2 2s2 2p पे 6, 6 2 8 2 10। देखिए यहाँ पे कक्षा इसका क्या हो गया
पूरा हो गया। पी पे कितना जाना चाहिए 6, एस पे 2। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 3, 3 का मतलब 3s, 3 का मतलब तीसरे कक्षा में प्रवेश किए। इसका मतलब क्या हो गया नियोन का दोनों कक्षा यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, इसका सेल क्या हो गया कंप्लीट है। आप देख सकते हैं सोडियम 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 6 2 8 2 10 हुआ। तो क्या करें 2p पे क्या करें 7 दे दे क्या, नहीं, क्योंकि p पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। यहाँ पे 2p के बाद क्या होता है 3s, 3s पे 1। आपको याद होना चाहिए हमेशा 1 2 3 4 जो भी होगा क्या होगा कक्षा, और s p d f ये क्या आपका उप कक्षा है। ठीक है, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s पे 2। एल्युमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s पे 3 दे दे क्या, 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि s पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है। अब आगे बढ़िए 3s के बाद क्या होता है 3p, 3s के बाद 3p, बच कितना गया 6 2 8 2 10 2 12, होना कितना चाहिए 13। तो एक यहां दे दीजिए भाई। ठीक है, सिलिकॉन का 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p पे 2। अब p बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा 6 तक। फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और आपको याद होना चाहिए यहां बढ़ाएंगे इन नहीं कि यहां पे 5 कर दिए बीच में, इधर कोई छेड़छाड़ करने का आवश्यकता नहीं है। इधर कंप्लीट होगा तभी आगे जाएंगे। ठीक है, जब भी पीछे कक्षा पूरे भर जाएगा तभी हम आगे की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ 5 दे दिए और यहाँ पे 1 कर दिए तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। कितना हो गया आपका 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p कितना हो गया आपका 5। एक चीज जो कि है याद रखना हमेशा, आगे जाएंगे तो पीछे कहीं भी कम नहीं होगा। ठीक है, आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ देखिए कक्षा क्या हो गया इसका p में 6 से अधिक दिया जा सकता है कक्षा, यानी कि सेल क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आर्गन और यहाँ पे नियोन ये क्या होता है अक्रिय गैस या शून्य वर्ग, वो आगे पढ़ते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, पोटेशियम का 19। सब चीज सेम ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p के बाद d नहीं होगा। 3p के बाद क्या हो जाएगा जैसे ही वहां पे p खत्म होता है आवर्त सारणी में फिर कहां घूम जाता है वो s पे। तो यहां तक तो होगा 3p। 3p के बाद क्या दीजिए 3p6 के बाद 4s1 और कैल्शियम 20 क्या हो जाएगा सेम टू सेम। यहाँ तक आर्गन तक होगा, आर्गन 18 तक सेम टू सेम होगा। और 4s2 4s पे 2 तो जा सकते हैं, s पे 3 नहीं जाएंगे। जैसे फिर 3 जाएंगे फिर किसमें चलेंगे हम लोग p में। ठीक है, या यहाँ से d वर्ग स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी d ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा तो d में जाना स्टार्ट कर देंगे। 4s के बाद क्या हो जाएगा 3d। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसका जितना भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं पीछे उसको सब्सक्राइब करके जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका मैट्रिक का जितना भी है पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जितना भी वीडियो दे रहे हैं और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप दे दीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। और कोई भी आपको नया टॉपिक लगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए या इस पे कब दीजिएगा तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।